वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, भागवत जी की कथा में भगवान की ब्रज बालाओं के साथ महारास लीला की चर्चा कर रहे हैं। भगवान पूर्व जन्म के तपस्वियों, संतों, ऋषि मुनियों, सिद्धजनों जो इस जन्म में भगवान की रूप माधुरी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान के रूप माधुरी के सौंदर्य का पान करने के लिए ब्रज की नारियों के रूप में विराजमान है। अब भगवान उनके साथ रास लीला करने जा रहे हैं। भगवान गोपियों के साथ रास लीला करने के लिए क्या उपाय करते हैं, सुनिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका है, बीक्षम रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी शोभायमान हो रही है। बड़ी अद्भुत छटा है। बड़ा सुहावना मौसम है। चांदनी की शोभा चारों ओर छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे भी सुंदर होती है। पूर्णिमा के रात में पूर्ण चंद्र होता है। चारों ओर प्रकृति में प्रकाश ही प्रकाश फैला होता है। आज उस शरद ऋतु के सौंदर्य को देखकर हमारे माधव सरकार के मन में ब्रज बालाओं से विहार करने का संकल्प उठा। अब कहते हैं कि माधव भगवान के मन में ब्रज बालाओं से विहार करने का संकल्प उठा, किंतु भगवती श्रुति, सभी शास्त्र और धर्म ग्रंथ परमात्मा को तो बिना मन का कहते हैं। तो जब तक मन नहीं तो ना तो कोई संकल्प हो सकता है, न विकल्प हो सकता है। पर आज भगवान का मन जगा, और जब मन जगा भगवान का तो संकल्प भी उठा, क्योंकि इच्छाएं तो मन में ही रहती हैं ना। तो भगवान का संकल्प भी ब्रजबालाओं से विहार करने के लिए जागृत हुआ। देखिए, अभी तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए लालायित रहती थीं, कामना करती रहती थीं कि प्रभु के दर्शन हो, उनसे मिलन हो। पर आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घरों में कामों में व्यस्त हैं और गोविंद का मन उनसे मिलने के लिए हो रहा है। उनके मन में गोपियों से मिलने की व्याकुलता जग रही है। तो ये क्या है? वास्तव में आज गोपियों के प्रेम की सफलता है। गोपियों के प्रेम की सफलता कैसे है? वो ऐसे है कि इन गोपियों ने अपनी तपस्या के बल से, अपनी आराधना के बल से जिस भगवान को मन रहित कहा गया है, उनमें आज मन हुआ है। उनके मन में संकल्प उठा है। तो ये गोपियों के प्रेम और भक्ति की सफलता है।
अपनी इस मिलन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण किया। किस लिए स्मरण किया राधा रानी का? भगवान ने गोपियों को बुलाने के लिए राधा रानी का स्मरण किया। गोपियों की सरकार तो राधा रानी है, तो भगवान ने गोपियों को बुलाने के लिए बड़ी मधुर बंसी बजाई। भक्तों, कन्हैया ने शरद ऋतु में आज दूसरी बार बंसी बजाई है। पहली बार जब बंसी बजाई थी वो प्रसंग हमने आपको सुनाया है, वो वेणु गीत का प्रसंग आपने सुना है। वो बंसी भी शरद ऋतु में ही भगवान ने बजाई थी, किंतु वह बंसी किस लिए बजाई थी? वह बंसी सर्वभूत मनोहरम, अर्थात उस बंसी को उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के लिए बजाई थी। उस बंसी को सभी ने सुना था। उस बंसी को स्वर्ग की देवांगनाओं ने सुना, गोपियों ने सुना, देवताओं गंधर्वों यक्षों नागों किन्नरों ने सुना, चराचर के समस्त चर अचर प्राणियों ने भी सुना। किंतु भगवान ने आज की शरद पूर्णिमा की रात में रास बिहारी के रूप में जो बंसी बजाई है उसको किसी अन्य ने नहीं सुना। वो बंसी तो केवल उन रसिकों को सुनाई पड़ी जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं। और भगवान किनको बुलाना चाहते हैं? भगवान उनको बुलाना चाहते हैं जो मन से निर्मल हो चुके हैं, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए भगवान आज उन रसिकों को बुलाना चाहते हैं जिन्हें रास बिहारी भगवान अपनी लीला का पात्र मानते हैं, जिन्हें मानते हैं कि आज के महारास में प्रतिभाग करने के लिए यह निर्मल मन हो चुका जन पात्र है। तो भगवान ने ऐसे पात्रों को बुलाया है। अब घर में सास बहू बातें कर रही हैं, भगवान की बंसी बजी तो वो बंसी केवल उस बहू को सुनाई पड़ी, सास के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। सास को बंसी की ध्वनि, बंसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, क्योंकि यह बंसी कोई साधारण बांस की बंसी नहीं है। बंसी क्या है? भगवान कृष्ण की बंसी का स्वरूप क्या है? बंसस्तु भगवान रुद्रः, भगवान भोलेनाथ ही कन्हैया नाथ की बंसी बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। और भोले बाबा कौन हैं? भोले बाबा वैष्णवों के परम आचार्य हैं। इसलिए हमारे गोविंद जी ने भगवान भोलेनाथ को संकेत किया है। हमारे गोविंद जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि बाबा, जो इस रास में आने के लिए पात्रता रखता हो, जो इस महारास में आने का अधिकारी हो, उसी को अपना दिव्य स्वर कान में फूंक दो। और जैसे ही उन पात्र गोपियों ने बंसी की आवाज सुनी, अपने अपने घरों से दौड़ लगा दी। निशम्यम गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, आजग मुरन्योन्य मलच्छितोद्यमाः,
सायत्र कांतो जब लोल कुंडलाह। अब कृष्ण गृहीत मानसा गोपियों ने जैसे ही बंसी का स्वर सुना, उनका मन माधव की ओर खिंचता चला गया। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी भाग चली गोविंद के रास मंडल में, खींची चली आई भगवान माधव सरकार के रास मंडल में। सुखदेव जी ने पूरा चित्र खींच दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित लिम्पन्त्यः प्रम्रजे जन्त्योन्त्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी, एक गोपी घर में गाय दूह रही थी। जैसे ही बंसी की तान उसके कान में पड़ी तो दोहनी वहीं पर पटक कर भग चली। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी। जैसे ही बंसी कान में सुनी तो एक आंख में बिना काजल लगाए ही दौड़ पड़ी। एक गोपी कान में आभूषण पहन रही थी। बंसी का सुर सुना तो नाक की नथनी कान में लटकाकर चल पड़ी। एक गोपी घर का आंगन लीप रही थी। जो बंसी का सुर सुना, लीपना छोड़कर बिना हाथ पैर धोए उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने चेहरों में अंगराप से लेप कर रही थी, अपने चेहरे को सजा संवार रही थी। जैसे ही उसने अपने गाल पर अंगराग लगाया, उसी समय उसे बंसी का स्वर सुनाई पड़ गया। तो जहाँ जिस प्रकार से अंगराग लगा था, वहीं छोड़कर बिना अंगराग को व्यवस्थित किए वो भागकर चल पड़ी। तो एक गोपी जैसे ही चलने को हुई, उसके पतिदेव जी ने देख लिया तो कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया। उस गोपी के हृदय में इतनी पीड़ा हुई, सोचने लगी कि हाय राम, आज मैं कन्हैया के महाराज से वंचित हो गई। रास बिहारी के विरह में उस गोपी ने आंख बंद किया, ध्यान मग्न होकर कमरे में बैठ गई और अपना ये पंच भौतिक शरीर छोड़कर दूसरा दिव्य शरीर धारण कर सबसे पहले भगवान के रास मंडल में पहुंच गई। परीक्षित जी आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव स्वामी से, गुरुदेव जी, गोपियों की स्थिति इतनी ऊंची कैसे हो गई? इतनी ऊंची हो गई कि दूसरा शरीर धारण करके पहुंच गई महाराज में। ऐसे कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो गोपियां हैं ना, कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। वो तो रसिक संत हैं, जो गोपी शरीर धारण कर गोविंद के रस का आनंद लेने आए हैं। और आज जिसके लिए तपस्या करके यह गोपी शरीर धारण किया और उसी रास से उनको वंचित किया जाए, उसी रास लीला से उनको वंचित किया जाए, तो पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ही गोपियों को क्षण भर में शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण किया जाना संभव है। आज गोपियां किसी के रोके रुक नहीं रही। अब जैसे ही गोपियां
भगवान के पास आईं, रास मंडली में आ गईं। भगवान ने खड़े होकर सबका स्वागत किया। अब आगे क्या होगा, ये कथा निरंतरता में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय।